भाई साहब ऐसा है कि सभी को नकारा जाएगा। कानून है ये बिल्कुल खिलाफ है। किसान को पूर्णतः खत्म करने के लिए सरकार ने बनाए गए हैं। बोलेगा नहीं, मेरा 3 का पढ़ा नहीं आता, ये हमारे कृषि कानून ले आएंगे। मोदी ने सोचा कोई असर नहीं होना और तेरी न्यू चांदी रहनी। तो ये हमारी चीजें 5 रुपए 10 रुपए किलो हमसे ही खरीदते हैं, उसको स्टॉक करते हैं। बाद में जब ये आता है यहाँ किसान के पास ऐसा कुछ निकल लिया है, उसी चीज को हमको ही 25 रुपए 30 रुपए किलो हमको ही मिलता वो चीजें। बिल्कुल गलत हो रहा है। फिर का है बोला कॉन्ट्रैक्ट, किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट? हमारी धरती, हम फसल उगानिया, कॉन्ट्रैक्ट हम कराएंगे कि नहीं कराएंगे हमारी मर्जी, जबरदस्ती नहीं थोप सकते हमारे ऊपर। एक इलेक्शन तो आ गया तो दुष्यंत ने बेरा पाट जा तो केस होता हो सकता है कि ये सरकार जल्द से जल्द गिर भी जाए। उसने जमींदारा बेचा दुष्यंत का, हम तो ये माना ना सरकार गिरानी चाहिए। इस तक घटिया कोई आदमी नहीं। जो मतलब भारत बंद के तुरंत बाद इस उससे प्रभावित होंगे और वह इस्तीफा देंगे। 100% पढ़नी चाहिए और पढ़ेगी। समर्थक था पर इससे घटिया आदमी नहीं मैं कहूँगा। तो इन तीनों कृषि कानूनों को लेकर किसानों के साथ साथ आम जनता में भी काफ़ी रोष है और यहाँ पर जो है सभी इसका विरोध कर रहे हैं। जहाँ तक चक्का जाम की बात है उसका असर दिखाई दे रहा है, बाकी सरकार के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा वो देखने वाली बात है। और यहाँ पर जो बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन है हरियाणा में, उसको लेकर भी जनता अब कह रही है कि उन्होंने दुष्यंत को किसानों के हित में वोट दिए थे और उन्होंने सोचा था कि वो किसानों के लिए कुछ करेंगे, लेकिन यहाँ पर एकदम उल्टा उनको देखने को मिल रहा है। और अब निश्चित तौर पर पूरे मूड में है कि इस सरकार को गिराया जाए। तो साथियों, अब सरकार है वो अपनी क्या प्रतिक्रिया इसके ऊपर लेती है, क्या तीनों कानूनों को रद्द किया जाएगा, वो देखने वाली बात है। जी, क्या सफल आयोजन रह पाएगा? हाँ बिल्कुल। तो कितने बजे तक आप रखोगे? 3 बजे तक। मतलब क्या ये आयोजन सफल रहेगा आपका बंद का? तो सरकार कह रही है कि ये कृषि कानून जो है ये ठीक है, तो इसमें आपको क्या लगता है कि क्या गलत है इसमें? कोई एक मुद्दा हो कि भाई नहीं इसके ऊपर सहमति बन सकती है, कुछ ऐसा है या सभी को आप नकारना चाहते हो? किस किस वाहन को आप जाने दे रहे हो? किसी को नहीं, एम्बुलेंस के सवा शादी वाला है। ठीक है, और किसी को नहीं। तो कब तक ये रहेगा आपका जाम का? 3 बजे तक। तो आगे तक पूरा जाम कर रखा है सब? ये केवल जो शादी के वाहन हैं उनको जाने दिया जा रहा है। रोहतक शुगर मिल का एरिया है, यहाँ से भिवानी जो है 40 किलोमीटर रह जाता है और सुबह से ही जाम की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। बाकी जो लोग हैं वो भी पूरा समर्थन दे रहे हैं, चाहे किसी भी गांव के हों। जो ये कृषि कानून हैं अपने, इनमें किसी एक मुद्दे के ऊपर सहमति है? जो 3 हैं अपने मुद्दे, इनमें से किसी एक के ऊपर सहमति हो या सभी को आप चाहते हो कि नकारा जाए? भाई साहब ऐसा है कि सभी को नकारा जाएगा। सभी को बिल्कुल, किसी के ऊपर कोई सहमति नहीं होगी। नहीं, कुछ कह रहे थे कि भी कुछ सहमति सरकार कर सकती है एक आध मुद्दे के ऊपर, तो या आप चाहते हो कि सारे ही नकार? कानून है ये बिल्कुल खिलाफ है। किसान को पूर्णतः खत्म करने के लिए सरकार ने बनाए गए हैं और इनके ऊपर कोई सहमति नहीं होगी किसी प्रकार की भी। अब जो वार्ता हो रही है बार बार, तो उसमें लगता है कि कुछ ना कुछ समाधान निकल सकती है कि सरकार तो ये देखा भारत बंद का के असर हो, मोदी ने सोचा कोई असर नहीं होना और तेरी न्यू चांदी रहनी। जो एक जमींदारा खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और बिल्कुल गलत हो रहा है। सारे नॉर्मल काम रहना चाहिए, मंडी भी रहनी चाहिए, तो भी रहनी चाहिए, ये कानून खत्म होने। तो इससे जो अंबानी अडानी हैं कह रहे हैं कि भी इनको लाभ मिलेगा, ये कहाँ तक ठीक है? ये बिल्कुल सही है। सीजन पर टेम था जो धान के सीजन पर रेट था 2400, ये भी 3100-3200 जा लिया। थोड़े दिन में जमींदार के पास नहीं रहेगा, जमींदार के पास तो है नहीं जी, सारा जा लिया। तो यानी कि ये
पूरा दूर तक जो है जाम लगा हुआ है। जाम है, पूरी बंद है 3 घंटे तक, ये 4-3 आप बजे एक तक हिसाब लगा सकते हो, क्योंकि शांति अभी के लिए तक जाम कुछ लोगों लगा, के दिमाग में ये कोई बात है कि भाई ये सिर्फ मतलब किसान आंदोलन है। हाँ हाँ किसानों का नहीं है, ये पूरे देश का, यानी कि 85% मतलब है जो पब्लिक है इस तक प्रभावित होगी इन कानूनों से। क्या है कि अब दूध पूजा वहाँ पे आलू लगा लो, हाँ हाँ आलू जब तक किसानों के पास जाता है तब माने 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो, 5 रुपए किलो मुश्किल तक बिका है। उसके बाद जब वो किसान के हाथ से निकल जाता है, उसके बाद क्या है कि मतलब ये पूंजीपति है जो भाई अंडारी अंबानी है, जो भी ग्रुप है, ये उसको स्टॉक कर लेते हैं। किसान के पास कोई भी किसान समर्थ नहीं है जो भाई बढ़िया बड़ा कोल्ड स्टोर बना हुआ या और कुछ करा, क्योंकि वो नहीं रोक सकता। बिल्कुल। उसका मुश्किल से पूरे परिवार भी चलाना पड़ता है, उसको जो खेत किसान का खर्चा वो भी निकालना पड़ता है। तो ये हमारी चीज 5 रुपए 10 रुपए किलो हमसे ही खरीदते हैं, उसको स्टॉक करते हैं। बाद में जब ये रहता है यहाँ किसान के पास ऐसा कुछ निकल लिया है, उसी चीज को हमको ही 25 रुपए 30 रुपए किलो हमको ही मिलता है वो चीजें। तो यहाँ पर आम जन के अंदर काफ़ी रोष है, पूरी तरह से जो है जाम लगाया हुआ है और 3 बजे तक ये जाम ऐसे ही रहेगा। हाँ, इसमें ये भी कहा है लोगों ने कि हम शांतिपूर्वक ढंग से इस जो है धरने को, इस कोई लड़ाई झगड़ा यहाँ पर नहीं होगा, और जो शादी के वाहन हैं या किसी एम्बुलेंस को जाना है तो उसके लिए यहाँ पर कोई मनाही नहीं है, वो अच्छे से ये निकलवा रहे हैं। और अभी अभी एक शादी का वाहन आया था जिसको आराम से जाने दिया। तो कई ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो इस धरने को ख़राब करना चाहते हैं और उस मंशा को भी ये जो है नहीं होने देंगे, ये हमारा किसान साथियों का कहना है। तो आपको क्या लगता है कि इस प्रकरण के चलते क्या सरकार गिर सकती है? दुष्यंत चौटाला किसान भाई उनकी आवाज़ उठाएगा, उसके चलते जो है वोट दिए गए थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो है किसान पक्ष है या जो हमारे आम आदमी हैं वो इनसे खफा नज़र आ रहे हैं। क्या ये बात ठीक है या कहाँ तक इसमें सच्चाई है? एक इलेक्शन तो आ गया तो दुष्यंत ने बेरा पाट गया तो केस होता। भाईचारा क्या चीज है? किसकी वोट ली थी? उसने जमींदारा बेचा दुष्यंत का, हम तो ये माना ना सरकार गिरानी चाहिए। इस तक घटिया कोई आदमी नहीं। मैं खुद दुष्यंत का समर्थक था, पर इससे घटिया आदमी नहीं मैं कहूँगा। ठीक है। तो आज का जो भारत बंद का आह्वान किया गया है, इसके तहत सरकार के ऊपर पूर्णतः दबाव बनाएगा और हरियाणा सरकार के ऊपर तो 100% इसका दबाव बनेगा। हो सकता है कि ये सरकार जल्द से जल्द गिर भी जाए, क्योंकि 2-3 विधायक तो ऐसे हैं जिनकी मतलब वीडियो भी सामने आई है भाई, वो किसानों के साथ जो खापों के दबाव में उन्होंने इस्तीफा दिया भी है। और 2-3 विधायक ऐसे भी हैं कि जो मतलब भारत बंद के तुरंत बाद इस उससे प्रभावित होंगे और वह इस्तीफा देंगे। 100% पड़नी चाहिए। इन बात में यहाँ पर राजनीति नहीं हो रही, किसान अपना हक मांगा है। आपने भी 3 काले कानून देखे होंगे। ये कह रहे कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो होगी एग्रीकल्चर, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर कैसे हो सकता है? यूपी में ये कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर का सिस्टम स्टार्ट कराया था, वहाँ पर होया कि पहले कह दी इस इलाके में आलू बोझो और लिए नहीं, सड़का फेंकने पड़े थे, टमाटर बुआए वे सड़का फेंकने पड़े थे। ई बाड़ाने का कह देंगे भी बाली पूरा गांव है, इसमें गेहूं बोलो हम कॉन्ट्रैक्ट करा। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट ने मना कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, फसल आई तो कह दिया हम तो नहीं लेते, हमारे पास तो पहले स्टॉक है, फिर हम क्या करेंगे? क्योंकि ये व्यापारी हैं, व्यापारी आपस में जुड़े रहे हैं। और क्या करेगा? और एक तो एमएसपी की, एमएसपी मेन यह है कि हमने ये कह दो भी कोई भी जो कॉन्ट्रैक्टर है एमएसपी से नीचे नहीं लेगा। एमएसपी तो नीचे लेगा तो हम तो वही बात है ना, खर्चा भी नहीं बढ़ता हमारा। तो एक लाइन लिख कर दे दो कि एमएसपी से नीचे ना तो कोई कॉन्ट्रैक्टर लेगा, ना कोई मंडी वाला लेगा, ना कोई घर जाकर खरीदेगा वो लेगा। और तीसरी बात कह दी कि भाई स्टॉक कर सके हैं, स्टॉक करेंगे तो महंगाई अपने आप बढ़ेगी, तो सबको छूट दे दी। आपदा में और युद्ध बंद करना। अब कोरोना था, कोरोना काल में ही नई सा के मतलब दबाव पड़ा, जो इसे 3 काले कानून ले दिए। ये सोचने की बात है, जबकि आपदा की स्थिति थी, फिर भी आपदा में ही न दवनी मत पास कर दिए 3 कानून। नहीं तो जनता तो कुछ हमारे लिए ये कानून बनाए तो कम से कम किसाना तो पूछना चाहिए कि भाई हम थारे लिए कानून बनाओ, उसमें थारा के फायदा होना चाहिए। तो किसान तो पहले मरिया पड़ा है, कर्जे पर कर्जे चढ़ रहे हैं, और ऊपर तो यही से कानून लाए हैं जो समझता बाहर है। अब फिर का किसान जो है समझदार कोई ना, उनकी समझ में नहीं आती। पहले मुसलमानों ने कहते सीए इनकी समझ में नहीं आया, किसानों ने कि कानून समझ में नहीं आया। इसे कौन से कानून जो हमारी समझ में नहीं आते? हमारे बालक पढ़े लिखे होंगे, बिल्कुल अनपढ़ तो नहीं है, बिल्कुल अरे से तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल। फिर अनपढ़ गवारी ने बोलेगा नहीं मेरा 3 का पढ़ा नहीं आता, ये हमारे कृषि कानून ले आएंगे। शर्म तो इन्हें खुद आनी चाहिए। पढ़े लिखे बालक बैठाओ है, फिर भी देखेंगे आखा भाई। नहीं तो देखो आजादी के टाइम आपने बेरा है सोने का गेहूं का 1 रेट होया करता,
अगर मान लो 10 रुपये तोड़ा सोना है तो 10 रुपये क्विंटल गेहूँ होया करता। हाँ, आपस में आदान प्रदान होता आप था देखो तो चीजों उस का। हिसाब से हमारे गेहूँ का रेट कितना होना चाहिए, या महंगाई के हिसाब से भी देखा था हमारे गेहूँ का रेट 7,000 रुपये क्विंटल बनता है। 1947 से लेकर आज तक का 7,000 रुपये क्विंटल हमारे गेहूँ का रेट बनता है। कुछ भी अगर हर एक कर्मचारी गन्ने का 1 पैसा नहीं बढ़ा है, 1 पैसा नहीं बढ़ा है। नहीं, आप देखो हर कर्मचारी का महंगाई भत्ता बढ़ता है। तो ये बताओ ना, फसल का रेट भी उसी हिसाब से बढ़ना चाहिए। अगर उसी हिसाब से बढ़ेगा तो हमारे बालक आदमी हम बड़े कॉलेज में पढ़ा सका। बिल्कुल, हमारे बालक भी डॉक्टर इंजीनियर और बड़ी बड़ी पदवियां पूछ सका है, लेकिन सारे देखो सारे बेरोजगार खड़े हैं। ये कहाँ जाएंगे? खेती नहीं भी खा जाएंगे। फिर का है कॉन्ट्रैक्ट, किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट? हमारी धरती, हम फसल उगाड़ियाँ, कॉन्ट्रैक्ट हम कराएंगे कि नहीं कराएंगे वो हमारी मर्जी, जबरदस्ती नहीं थोप सकते हमारे ऊपर। तो साथियों, ये थी लेटेस्ट अपडेट्स आज के भारत बंद को लेकर। ऐसी ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, टेक केयर, बी सेफ। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट फिल्मी ताऊ यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।